अभी हम खड़े हैं नगर पालिका में। नगर पालिका के जो ईओ हैं कृष्ण गोपाल जी माली, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो विवाद हो रहा है, चेयरमैन साहब अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसकी क्या वास्तविकता है और इस आरोपों को लेकर ईओ साहब का क्या कुछ कहना है। मुख्य रूप से ईओ साहब एक जैसे चेयरमैन साहब अलग अलग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप जो काम विधायक साहब के कहने पर काम कर रहे हैं और उनका कहना नहीं मानते हैं, जो प्रस्ताव देते हैं उस प्रस्तावों को आप साइन नहीं करते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं, या इसी कारण देवगढ़ के विकास कार्य भी ठप हैं। ऐसा कोई विकास कार्य या ऐसा प्रस्ताव जो उनके द्वारा दिया गया वो जो जनहित का है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। अक्सर जो पत्रावलियाँ जाती है उनमें इनके द्वारा काट छाँट करके वो वार्डों के विकास कार्यों को राजनीतिक रूप से काट छाँट की जाती है और उनको नहीं करने के लिए ये लोक सेवक पर दबाव बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो कि यहाँ अभी एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग है, प्रशासन शहरों के संग अभियान की है, वो हमारे यहाँ पे 1/11/2022 को हुई, उसके बाद नहीं हुई। इनसे बार बार निवेदन किया गया, लेकिन ये इनकी राजनीतिक व्यवस्था, जन आक्रोश या रैली एवं शहर से बाहर के कार्यक्रमों की व्यवस्था बताते हुए नहीं की गई। लगभग 2 महीने हो गए यहाँ एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग नहीं आयोजित की गई। और जो बोर्ड की बैठक थी, जो पहले पिछली बैठक में भी काफ़ी विवाद हुआ और चेयरमैन साहब चले भी गए थे, तो बोर्ड की बैठक भी वापस क्यों नहीं हो पा रही इसको लेकर? सर, वो बोर्ड की बैठक का एक प्रावधान है कि आपको साल में 6 बोर्ड बैठक आयोजित करवानी होती है, 60 दिन के अंतराल पे आपको आयोजित करवानी होती है। लेकिन बोर्ड की बैठक यदि अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगित की जाती है तो अध्यक्ष महोदय द्वारा ही उसको वापस प्रारंभ करने का होता है। उन्होंने बैठक तो बुलाएंगे तो आप ना? सर, बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, ये लगभग 14 महीने पहले यहाँ बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें अध्यक्ष महोदय ने स्थगित कर दी। स्थगन के समय कोई समयावधि, कोई समयांतराल नहीं बताया गया और आज दिनांक तक उनके द्वारा पुनः बोर्ड बैठक बुलाने के लिए कोई पत्र व्यवहार या कोई भी हमें सूचना नहीं दी गई। और गत वर्ष बजट बैठक बुलानी होती है वो। तो क्या संवाद की कमी है अपने ईओ साहब आपकी चेयरमैन साहब के साथ? नहीं, संवाद की कहीं कमी नहीं है। हमारे मध्य में कोई ऐसा विचार या मतभेद नहीं है। ठीक है, जहाँ कुछ बिंदु होते हैं उन पे अलग अलग विचार होते हैं, उनमें डिले हो सकता है। बाकी हमने शहर के अंदर 10 करोड़ के काम करवाए हैं, लगभग सारे संवेदकों को भुगतान किया है, हमारे कहीं विवाद नहीं है। और लगभग हमने 1100 या 1200 पट्टे दिए हैं यहाँ पे। लेकिन ये 2 माह से जो एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है उसकी वजह से थोड़ा यहाँ कार्य प्रभावित हुए हैं। वो एक कर्मचारियों की हड़ताल की जो 5 सूत्री मांगे हैं उनके लिए कलेक्टर साहब द्वारा सम्मान और उपखंड अधिकारी महोदय व हमारे उपनिदेशक महोदय द्वारा बार बार दूरभाष पर और इनसे समझाइश की जा रही है और बार बार मेरे द्वारा इनको जाके समझाया जा रहा है कि नगर हित व उक्त हितों के मद्देनज़र आप इनकी जो है मांगें आपकी प्रशासन द्वारा मान ली जाएगी, लेकिन आप काम पे लौटें। लेकिन इनके द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि पहले हमारी मांग पूरी हो, उसके बाद हम काम लौटें। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, डीडीआर साहब और सब इसके प्रति बार बार संपर्क कर रहे हैं एवं बार बार इनसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप काम पे लौटें। जो एक प्रक्रिया है, सरकारी जांच प्रक्रिया, वो हमारे द्वारा क्रियान्वित कर दी जाएगी, आप काम पर लौटें। लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है और वो काम पर लौटने के लिए सहमत नहीं है अभी तक। के लेवल पर 5 जो इनकी मांगें हैं उनमें पहली मांग है कि डीडीआर साहब के निरीक्षण के दौरान जो मेरे साथ चेयरमैन द्वारा एक निजी पत्रावली, किसी व्यक्ति विशेष की पत्रावली को स्वीकृत करवाने के लिए दबाव बनाया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसके ऊपर निष्पक्ष जांच करवाई जाए, किसी उच्च स्तरीय समिति द्वारा उस पत्रावली की या घटना की जांच करवाई जाए। पहली मांग ये। दूसरी मांग इनकी यह है कि जो भी हड़ताल पे जो कर्मचारी हैं इनके साथ किसी भी प्रकार का मारपीट व भय होता है का माहौल नहीं रहे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कार्य करें और किसी को वैतनिक व आर्थिक नुकसान नहीं हो। तीसरी, इन्होंने अध्यक्ष महोदय ने जो एक नोटिस जारी किया है इनको उसको शून्य घोषित करवाया जाए, क्योंकि ये नगरपालिका एक्ट के विरुद्ध दर्शाया गया है। और ये मुख्य इनकी 3 मांगें हैं और ये कह रहे हैं कि साहब सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही हम काम कर सकते हैं, इस डर एवं भय के माहौल में हम काम नहीं कर पाएंगे। आज भी काफ़ी मीडिया में भी कई बार आया, जैसे आपका और चेयरमैन साहब का, तो क्या वास्तव में व्यक्तिगत तौर पे इस तरह की स्थिति, ये सिचुएशन क्यों बन रही है, आप क्या मानते हैं? ऐसा हमारे मध्य कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, जनहित के सारे मुद्दे का करवाए जा रहे हैं। लगभग चेयरमैन साहब के कार्यग्रहण के बाद ही लगभग 10 करोड़ के विकास कार्य देवगढ़ में करवाए गए हैं। कहीं कोई जहाँ
पत्रावलियों पे विवाद होता है या जो नहीं करने लायक होती है उन पे हमारे ज़रूर विचार जो मतभेद है वो ज़रूर रहता है, क्योंकि सरकार ने हमें नियम संगत कार्य करने के लिए यहाँ नियुक्त कर रखा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा कितनी बार मांग होती है वो कुछ नियम के विपरीत जाके हो सकती है या किसी प्रक्रिया को पूर्ण करने में हमें समय लग सकता है, उनके द्वारा जल्दी की जाती है। वो ही मुद्दे हैं जो कि बार बार सामने आ रहे हैं और उनको जो नियम विरुद्ध होती है उसके लिए ज़्यादा विवाद होता है। बाकी सामान्यतः चेयरमैन साहब का बार बार ये आरोप रहता है कि ईओ साहब सरकार के या विधायक साहब के दबाव में काम कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, उक्त के संदर्भ में एक है कि नगर पालिका एक्ट में अध्यक्ष को लगभग समस्त जो प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के पावर होते हैं। विधायक साहब भी जनप्रतिनिधि हैं एवं अन्य 25 पार्षद व 6 मनोनीत पार्षद हैं जो कि जनप्रतिनिधियों में एवं आम जनों द्वारा भी कितने विकास कार्यों के काम आते हैं, वो उनकी अनुशंसाएँ होती है। उक्त अनुशंसाओं पे हम पत्रावलियाँ चलाते हैं और मेरे द्वारा सारी सक्षम स्वीकृतियाँ अध्यक्ष महोदय के लेने के पश्चात कार्य करवाए गए हैं। यदि कोई भी कार्य उनकी सक्षम स्वीकृति के विपरीत हुए हैं तो उन पत्रावलियों की जांच करवाई जा सकती है। इनका जो आरोप है कि एमएलए साहब के द्वारा बताए गए कार्य करवाए, तो क्या उन पत्रावलियों में एक भी पत्रावली बताए जिनके ऊपर एमएलए साहब ने काम बताया हो और अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर नहीं हो? एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप उन्होंने भी लगाए, विपक्ष ने भी लगाए, कांग्रेस बीजेपी की बात आई, लेकिन हालांकि दूसरी तरफ ये भी देखें कि 10 करोड़ के कार्य हुए हैं तो वो दोनों के हस्ताक्षर से हुए हैं, दोनों के चेयरमैन और ईओ के, तो फिर ये काम भी हो रहा है तो फिर ये विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? और ये जो कर्मचारियों की जो हड़ताल हो रही है ये क्यों नहीं समाप्त हो पा रही है? कर्मचारियों की हड़ताल केवल और केवल एक चेयरमैन साहब का जो अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना, वह दम्भपूर्ण बातें करना एवं धमकाना, इन बिंदुओं के मध्य कर्मचारी हड़ताल पे हैं। यदि ये इनसे प्रेम सौहार्दपूर्ण बातें करें और यदि वार्ता इनसे करें तो ये हड़ताल वार्ता ख़त्म करने को तैयार है। लेकिन इनका कहना है कि चेयरमैन साहब के मध्य हमारे एक बार समझाइश का प्रयास हो भी गया था, लेकिन उनके द्वारा नोटिस जो दिया गया उसके बाद पुनः आक्रोश हो गया और उस आक्रोश के बाद ये परिणाम स्वरूप चेयरमैन साहब ने कोई इनसे समझाइश का प्रयास नहीं किया गया, पर लगातार नोटिस दे रहे हैं। आज एक उसी सिलसिले में एक मेरे को भी पत्र दिया गया है चेयरमैन साहब द्वारा, उसमें ये स्पष्ट पूछा गया है कि जो हड़ताली बैठे हैं क्या इनका संघ पंजीकृत है अथवा नहीं है, क्यों न इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए जो समस्याएं हो रही है उनके लिए। तो कभी, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मत है, जहाँ विवाद होते हैं वहाँ दमपूर्ण आचरण से समझौते होने की संभावनाएं कम होती है, वहाँ स्वादपूर्ण या प्रेम भाव से जनहित की तरफ उनको भी बढ़ना चाहिए। मेरे द्वारा, कलेक्टर साहब द्वारा, एसडीएम साहब द्वारा, हमारे डीडीआर साहब द्वारा लगातार इनसे प्रयास किए जा रहे हैं, इनसे समझाइश की जा रही है कि भाई आप आ जाएं काम पे। जो एक सरकारी प्रक्रिया है वो नियमानुसार होती रहेगी, जांच प्रक्रिया है वो हम करेंगे। और कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है, डीडीआर साहब ने भी कहा है, तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्टर साहब से भी बात कर रहे हैं और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो विरोधी के जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, लेकिन आप लोग काम पर लौटें। लेकिन इनके द्वारा 5 सूत्री मांग पत्रों के संदर्भ में या तो कोई नियुक्ति कमेटी के गठन या जो चेयरमैन साहब ने अपने अधिकार परिक्षेत्र से परे जाकर नोटिस दिए हैं उनको शून्य घोषित करें, तब जाके ये लौटने को। बहुत बहुत धन्यवाद ईओ साहब। जैसे आपने सुना किस तरह से नगर पालिका में जो कर्मचारियों की हड़ताल है और ईओ साहब और यहाँ के जो चेयरमैन साहब के बीच में जो विवाद हो रहा है उसको भी आपने पूरी तन्मयता से सुना, देखा। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये जो कर्मचारियों की हड़ताल कब ख़त्म होगी, इनकी जो समस्याएं हैं कब ये हड़ताल से अपने दफ्तर में काम पे लौटेंगे। हमें भी प्यारा है, हमारा नारा है, एक दिन सूरज निकलेगा, चेयरमैन साहब का गमन टूटेगा। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तेरे चक्कर में चेयरमैन मारा जाएगा, ये तेरे चक्कर में चेयरमैन मारा जाएगा, चेयरमैन तेरे चक्कर में ईओ मारा जाएगा, चेयरमैन तेरे चक्कर में ईओ मारा जाएगा। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम तो हमारा। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं।
Nandon Grand. Think Nath Dwara, think Nandan Grand.